स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में। कोई भी स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के पहले उसका बिजनेस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें ये पहले देखना है कि कोई भी कार्ड कंपनी एसबीआई कार्ड्स हो या कोई भी कार्ड कंपनी पैसे कैसे कमाती है, उसकी अर्निंग्स क्या होती है। कोई भी कार्ड कंपनी पहले एक लोन लेती है, वो शॉर्ट टर्म लोन रह सकता है, लॉन्ग टर्म लोन रह सकता है और ये इन पैसों को वो कस्टमर के जो भी वो बिल्स और पेमेंट्स करते हैं, कस्टमर जो पे करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, वो उससे फुलफिल होते हैं। तो मेन अर्निंग कैसे होती है कि जब-जब आप विदिन वो बिल साइकिल जो भी आपका रहता है, 30 दिन में पेमेंट करना रहता है क्रेडिट कार्ड का, अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हो, तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और ये इंटरेस्ट बहुत हेवी रहता है। लगभग-लगभग 30 से 40% का इंटरेस्ट रहता है अगर उसको पर एनम के टर्म से पकड़े और ये पर डे के बेसिस के हिसाब से आपको जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस पे वो चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट रेट्स लगता है। प्लस एक फिक्स्ड फी भी लगती है डिपेंडिंग ऑन द स्लैब ऑफ द आउटकम, आउटस्टैंडिंग आपका जो भी पेमेंट है और उसके बाद में उसपे जीएसटी भी लगता है। तो ये सबसे बड़ी इनकम है ये क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री की। अगर सभी लोग टाइम पे अगर क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट अगर भरने लग जाए, तो मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी। दूसरी उनकी इनकम है एनुअल चार्जेस। जो भी आप क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो, उसका एनुअल चार्जेस कुछ है, वो डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका कार्ड है, वो आपको हर साल भरना पड़ता है। तीसरा है कैश विथड्रॉल। आप कैश विथड्रॉल करोगे तो उसपे भी कुछ चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा सरचार्ज रहता है, ओवरसीज़ ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट रहते हैं और बहुत सारे हिडन चार्जेस रहते हैं क्रेडिट कार्ड्स के। अब जब क्रेडिट कार्ड्स एक प्रकार का एक ट्रैप ही है, तो फिर भी लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज़ क्यों करते हैं? इतने जो क्रेडिट कार्ड का यूसेज है, वो इतना बढ़ते क्यों जा रहा है? सबसे पहला एक बेसिक रीज़न ये है कि जो पहले की अर्ली लाइफ़स्टाइल ये थी कि मैक्सिमम लोग पैसे सेव करते थे अपनी इनकम में से और रिमेनिंग अमाउंट को स्पेंड करते थे। बट आजकल के जो अभी का जो टाइम फ्रेम, इस वेस्टर्न टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लोग स्पेंड करते हैं और जितना अमाउंट बच जाता है, उसे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये फर्स्ट चीज़ होगी। सेकंड ये है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड्स है वो डिस्काउंट्स बोल लो या रिवॉर्ड्स, कैशबैक्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप कभी भी ज़ोमैटो खोल लो, स्विगी खोल लो, अमेज़न देख लो या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल जहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्टिव आपको जो भी ऑफ़र्स है वो मिलते हैं, जिसके कारण लोग वो डिस्काउंट्स को हासिल करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करते हैं। थर्ड बहुत ही बड़ा पॉइंट ये है कि पहले-पहले आपका सिर्फ़ सेविंग्स अकाउंट या आपका डेबिट कार्ड लिंक होता था आपका यूपीआई से, बट अब यूपीआई से आपका क्रेडिट कार्ड्स भी लिंक होने लग गए हैं। तो पहले-पहले इससे क्या होता है कि आपका जो ईज़ ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले-पहले लोग क्रेडिट कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े हेफ़्टी ट्रांज़ैक्शंस के लिए यूज़ करते थे। बट यूपीआई से लिंकेज के बाद में जो छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शंस भी है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहे। एक पॉइंट ये भी है कि क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री क्यों ग्रो करेंगी, क्योंकि इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ 5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स है और अमेरिका से हम कंपेयर करेंगे तो लगभग-लगभग वहाँ पे 50% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स है। एक पॉइंट ये है कि जब भी हम मान लो कि आपको ₹50,000 खर्च करने हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो आप अगर उसको ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो वो एक गिल्ट जो है ओवर स्पेंडिंग का, वो आपके दिमाग में नहीं आता है। आप कभी भी कैश पेमेंट करोगे और कभी ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तो वो जो गिल्ट रहता है कि हमने बहुत पैसे खर्च कर दिए, वो ऑनलाइन के थ्रू नहीं आता है, वो आपको कैश दोगे तो वो आता है। तो क्रेडिट कार्ड से जो गिल्ट वाली फीलिंग है वो कम होते जा रही है, तो इससे स्पेंडिंग लोगों की बढ़ रही है। तो ये थे रीज़न्स कि जो एसबीआई कार्ड्स है, ये एज़ एन इंडस्ट्री, हम कार्ड्स इंडस्ट्री देखें तो ये क्यों बढ़ने वाली है, ये उसका एक कुछ रीज़न्स हो गए। अभी हमें देखना है कि ये रीज़न्स तो इंडस्ट्री के लिए हो गए, बट एसबीआई कार्ड्स एज़ अ कंपनी फाइनेंशियली कैसा कर रही है ये बिज़नेस के रिगार्डिंग में। यहाँ पे हम वैल्यूएशन वाइज़ देखें तो पीई रेशियो जो है वो हिस्टोरिकली सबसे 5 इयर्स का सबसे लोएस्ट चल रहा है, जो कि अभी 35.7 के आसपास है। 5 इयर्स में सबसे हाईएस्ट जो इसका था 119.7 के हिसाब से है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ब्लू बार्स दिख रहे हैं ईपीएस के, यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ते जा रहा है और पी इसका कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी बहुत हाई अर्निंग वाला स्टॉक आपको बहुत कम पी पे मिल रहा है। तो ये मीडियन पी इसका कितना है? मीडियन पी है इसका 5 इयर्स का 63। तो मीडियन पी से भी हाफ से भी कम है, 23.53 सॉरी 35.7 पे अभी। ठीक है? अब यहाँ से हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू था, रेवेन्यूज अभी 2000 जो 2020 का दिख रहा है जून का, अभी ये जो जून 2023 में लगभग लगभग डबल के आसपास हो गया है। यहाँ पे जो इसका फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 18% है, जो कि एक स्टेबल है। यहाँ पे आप 23 देखोगे तो ये हर इतना मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। ये जो 18 और 16 की जो रेंज है ये स्टेडी है, स्टेबल है। यहाँ पे जो है हाईएस्ट एवर सेल्स के बाद में भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो अदर इनकम है, यहाँ पे 20 करोड़ का डिफरेंस यही है।
अदर इनकम से इतना लेन-देन नहीं रहना चाहिए क्योंकि अदर इनकम कोर बिज़नेस के बारे में नहीं बताता है। ये बस एक वन टाइम इनकम रहती है या इससे बिज़नेस डिपेंड नहीं करता है, जो कोर बिज़नेस है इससे इसका लेन-देन नहीं रहता है। यहाँ पे जो नेट प्रॉफ़िट है वो इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि वही आपका 20 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम का फ़र्क आ रहा है। ग्रॉस एनपीए के लेवल्स भी नॉर्मल है, नेट एनपीए के लेवल भी नॉर्मल है। इनफैक्ट पहले ज़्यादा रहते थे और अभी कम होते जा रहे हैं। अभी प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी सेम बैलेंस शीट सेम आपका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के समान ही है। यहाँ पे आप दो 2013 से अब तक के कंपेयर करोगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, तो ये टोटल रेवेन्यू 14 टाइम्स बढ़ गए हैं, 14 टाइम्स बढ़ गए हैं और अभी प्राइस सबसे लोएस्ट एवर के आसपास है। ठीक है? यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है सॉरी एक्सपेंसेस जो अपना फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो भी जो क्वार्टरली के हिसाब से 18% के आसपास जो स्टेबल है उसी के आसपास है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो है ये 10 करोड़ वगैरह ज़्यादा है, यहाँ पे जैसे अदर इनकम है यहाँ पे कम है। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये इन दोनों के कारण ही अदर इनकम और डिप्रिसिएशन के कारण ही हाईएस्ट एवर नहीं है, वरना ये हाईएस्ट एवर ही रहते। यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी जो लास्ट ईयर का है वो अभी भी 10 इयर्स के बराबर ही चल रहा है, यानी कंपनी के जो रिटर्न है खुद के पैसों का जो लेकर वो कभी कम नहीं हुआ है। यहाँ पे रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व जो कंपनी के पहले इनिशियली लॉस मेकिंग रिजर्व्स थे इसके, अब ये सीधा 8000 लगभग 9000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और क्योंकि ये आप देखोगे कि रिजर्व्स जो रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरोइंग्स बहुत ज्यादा दिख रही है, लगभग 3 टाइम्स दिख रही है। बट इसका मतलब क्योंकि ये एक क्रेडिट कार्ड कंपनी, इसका काम ही है लोन दे के आपको शॉर्ट टर्म लोन्स देना, तो इसलिए इसका बोरोइंग्स रहेंगी थोड़ी ज्यादा। बट क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो एसबीआई है, बहुत बड़ी पीएसयू बैंक है वो, तो इसलिए ये जो रिस्क है यहाँ पे नलीफाई हो जाता है। अगर कुछ यहाँ पे होगा भी तो पेरेंट कंपनी जो एसबीआई बैंक है वो इसकी हेल्प करेंगी। जब किसी कंपनी के ओवरऑल बिजनेस जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ ओवरऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा होनी बची है और जो एग्जिस्टिंग कंपनी एसबीआई कार्ड्स वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। सबसे पहला जो कार्ड्स का प्लेयर है वो एचडीएफसी कार्ड्स है, सेकंड आपका एसबीआई कार्ड्स है। तो ये सेकंड नंबर प्लेयर है, बिजनेस भी बढ़ने वाला है, तो बिजनेस आएगा किसको? एचडीएफसी को आएगा और दूसरा एसबीआई कार्ड्स को आएगा। और जब ऐसी कंडीशंस आती है और स्टॉक प्राइस आपका बहुत ही नीचे अवेलेबल रहता है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं जाता हूँ। मैं इसमें ये खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लाइफ टाइम हाई के लिए होल्ड करना प्रेफर करूंगा। हालांकि ये कोई एडवाइस नहीं है, बस ये एक एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है शेयर करने का। ये कोई एडवाइस नहीं है स्टॉक खरीदने बेचने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप लेवल्स देखोगे जो एसबीआई के करंट मार्केट जो प्राइस है वो आप जो जब स्टॉक लिस्ट हुआ था वहां से लगभग सिर्फ 10 या 12% ही ऊपर है। ठीक है, 10-12% ही वहां से प्राइस ऊपर है। अगर हम यहाँ पे भी अगर खरीदते हैं इसे करंट जो उसका प्राइस है यहाँ से अगर लाइफ टाइम हाई के लिए भी होल्ड करते हैं तो लगभग 38-39% का गेन यहाँ पे मिलता है। बट फिर भी जो मेरे हिसाब से जो इसका पोटेंशियल है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। वो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेट करेंगे लाइफ टाइम हाई पे और फिर उसके बाद से और ऊपर ही जाएंगे वहाँ से। तो यहाँ पे अगर शॉर्टर टाइम मतलब करंट टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ा देखें तो परफेक्ट कप विद हैंडल नहीं बन रहा है। बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स इसमें नहीं देखना चाहूँगा। बट फिर भी अगर एक छोटा टारगेट निकालना है तो एक कप है, इसका हैंडल इन फॉर्मेशन है अभी भी यहाँ पे। ये आगे जाके कुछ ऐसा फॉर्म होगा और इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसका टेक्निकल टारगेट जो शॉर्ट टर्म टारगेट लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास ही रहेगा, जो कि आता है यहाँ पे 24% आता है इसके नेक लाइन से और करंट मार्केट प्राइस से आता है ये वही 37% जो कि लाइफ टाइम हाई के पास ही है। तो ठीक है, ये एक जो अब इसे टाइम कितना लगेगा? इसे टाइम लगभग 6 महीने के आसपास लगते हैं, साल भर भी लग सकते हैं। मान लो अगर साल भर भी लगा और उसमें 37% रिटर्न आता है, तो ये कोई बुरा रिटर्न नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है। 40% सीएजीआर बहुत अच्छी मानी जाती है, गोल्डन सीएजीआर है। तो एसबीआई कार्ड्स के बारे में बस इतना ही। अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो में इंप्रूवमेंट्स लगे तो प्लीज़ वीडियो में बताइए क्या आपको इंप्रूवमेंट्स चाहिए। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।